हम बच्चों आज हम लोग बेसिकली जो डिफरेंट इंटीग्रेशन में पूछे एक सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला सवाल, सबसे पहला सवाल है आपको बेसिकली हमको निकालना है इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ऑफ टू पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बाई है अपने पास 1 प्लस टू स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमें निकालना है। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस टू स्क्वायर एक्स और प्लस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टू स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम लोगों ने वाला फॉर्मूला लगाया है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए इक्वल टू बेसिकली इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए, ठीक है। ये आ गया, ये तो आपका हो गया है, बेसिकली हो गया है 1 हो गया है। तो ये बचा है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें हमें लगाना पड़ेगा, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा 2 बार। पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ दी एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसमें फिर से लगाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स आ गया डी एक्स, और वो आप करेंगे तो आ जाएगा बेसिकली प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये आ गया है आपके पास। इसका लिमिट आपको डालना है बेसिकली 0 टू पाई बाई टू, ठीक है। और ये भी आपका जो लिमिट है, आपका लिमिट मतलब कि आपको यहाँ भी लिमिट डालना है बेसिकली 0 टू पाई बाई टू, ठीक है। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से पाई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस आ जाएगा आपका टाइम्स है तो पाई बाई टू पर 0 और ये 1, ये आ गया है आपके पास 5 स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कैमरा में आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। हाँ जी, बिल्कुल अच्छा आ रहा है। ये अपना आज का पहला सवाल, ठीक है। तो अब अपन आएंगे आज के दूसरे सवाल पर, ठीक है। आज का दूसरा सवाल हम देखते हैं। हमारा ये कह रहा है कि इंटीग्रल फ्रॉम अगेन आप फिर से वही सवाल हम लोगों को बेसिकली ये दे रखा है कि R1 इक्वल टू है हमारे पास R1 हम लोगों को दे रखा है इंटीग्रल ऑफ कितना दे रखा है, R1 हम लोगों को दे रखा है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ -1 टू 2 दे रखा है एफ एक्स डी एक्स का काम है, हाँ एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और R2 आपके पास है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू 2 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आपको R1 R2 में रिलेशन बताना है। तो ये बेसिकली R1 इक्वल टू ये है, आप चाहें तो R1 को लिख सकते हैं तो 1 माइनस एक्स आप कर सकते हैं 3 शुरू से, वो आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स इंटू, और हम लोगों को ये भी दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू है आपके एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। इसका यूज करेंगे तो ये आपका तो एफ एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब दोनों को जोड़ देंगे 2R1 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू 2 एफ एक्स डी एक्स। तो R1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ -1 टू 2 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ गया है आपका हाफ ऑफ R2, ठीक है। R1 इज इक्वल टू R2 बाई 2, R2 इज इक्वल टू 2R1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। अगेन इजी, ये था आपका आज का दूसरा सवाल, ठीक है। तो आप देखिएगा आज का तीसरा सवाल है आपका बेसिकली आपके पास मान लीजिए कि अगर ये दे रखा है लाइक इंटीग्रल फ्रॉम, आपको दे रखा है इंटीग्रल फ्रॉम
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू पाई बाई टू आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ पाई प्लस एक्स बाई पाई माइनस एक्स इंटू आपके पास है बेसिकली कॉस एक्स dx, ठीक है। तो अगेन ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो जीरो हो जाएगा और ये फंक्शन इवन है तो ट्वाइस हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई टू एक्स स्क्वायर इंटू आपके पास है बेसिकली कॉस एक्स dx, ठीक है। अगेन इसमें आप लगा देंगे, वही लगाएंगे तो बाई पार्ट्स ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो इसको आप फिर से देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये भी आप रखिएगा 0 टू पाई बाई टू, ये भी आप रखिएगा 0 टू पाई बाई टू, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली ट्वाइस ऑफ दी पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2, ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें फाइनल आंसर आ रहा है आपका पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 आ रहा है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, सही है। अब अपन लेते हैं आपका नेक्स्ट सवाल, ठीक है। कह रहा है कि क्या हमें बताना है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर क्या लेता है 9 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 e टू द पावर है 9x प्लस अपने पास 3 टाइम्स tan इनवर्स, ठीक है। इनटू है अपने पास 12 प्लस 9x स्क्वायर भाई है आपके पास 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, dx। अगेन हमें साफ साफ दिख रहा है कि 9x प्लस 3 टाइम्स tan इनवर्स एक्स को मान लेंगे अपन टी, तो 9 प्लस 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा आपके पास डी टी, मतलब कि 12 प्लस 9x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा आपके पास डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0, अच्छा इसको अपन माने हैं ना टी माने हैं ना, तो टी 0 रखिएगा तो एक्स 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0 से लेकर और 1 रखिएगा तो 9 प्लस 3 बाई 4, ठीक है। 9 प्लस 3 और 5 बाई 4 e टू पावर t dt, तो अगेन ये हो जाएगा e टू पावर t फ्रॉम 0 टू 9 प्लस 5 बाई 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा e टू पावर 9 प्लस e टू पावर 9 प्लस 5 बाई 4 माइनस 1, ठीक है। और आ रहे हैं आपका एक और सवाल अपने इसमें भी करीब वही चीज़ है। अपना जो सवाल कह रहा है ये कह रहा है कि इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2 हमें निकालना है 3x स्क्वायर dx बाई हमें निकालना है चलिए तो 1 प्लस e टू पावर x, ठीक है। अब इसमें हम लोग वही लगाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 0 to 2 3x स्क्वायर इंटू 1 बाई 1 प्लस e टू पावर x प्लस e टू पावर x बाई 1 प्लस e टू पावर x इंटू dx, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 और ये आपका हो गया है 1, तो आपके पास है 3x स्क्वायर dx मतलब कि x क्यूब फ्रॉम 0 to 2 मतलब कि 8। अभी जी आसानी है। अब अपन आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है वो ये कह रहे हैं कि हमें निकालना है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -12 to हाफ cos 2x इंटू ln 1 प्लस x बाई 1 माइनस x बाई cos 2x इंटू ln 1 प्लस x बाई 1 माइनस x dx। और ये भी आपका बेसिकली इंटीग्रल ही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इंटीग्रल और ये भी आपका -12 to हाफ ही है। तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ -12 to हाफ है cos 2x इंटू ln 1 प्लस x बाई 1 माइनस x dx बेसिकली 0 होगा, क्योंकि ये फंक्शन आपका बेसिकली कैसा फंक्शन है और फंक्शन है, ठीक है।
अगेन इजी। तो अभी अपन रखते हैं तो ये तक, बाकी की बातें अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।